नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसा सवाल उठाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक इतिहास की गहराई नहीं है बल्कि आज की सच्चाई भी है। यह सवाल जितना जरूरी है उतना ही छुपाया गया है। सवाल है, ब्राह्मणों को बुद्ध से इतनी नफरत क्यों थी और आज भी क्यों है। आइए इस पर खुलकर बात करते हैं, लेकिन बिना किसी झूठ, बिना डर और बिना दबाव के। बात करेंगे सीधी, सच्ची और साफ। गौतम बुद्ध का नाम तो आपने सुना ही होगा। स्कूल की किताबों में भी उनका नाम आता है, पर बहुत कम और सतही तरीके से बताया जाता है। आपको बस इतना सिखाया जाता है कि वे एक राजा के बेटे थे, सब कुछ छोड़कर जंगल चले गए, ध्यान किया और ज्ञान प्राप्त किया, फिर बौद्ध धर्म फैलाया। बस बात खत्म। पर असली कहानी इससे बहुत बड़ी और बहुत अलग है। गौतम बुद्ध केवल एक संत या दार्शनिक नहीं थे, वे सबसे बड़े क्रांतिकारी थे। उन्होंने जो काम किया वह तलवारों से नहीं किया गया। उन्होंने एक एक शब्द से एक पूरी व्यवस्था को हिला दिया था, और यही वजह थी कि ब्राह्मण उनसे नफरत करने लगे। हम थोड़ा पीछे चलते हैं। जब बुद्ध का जन्म हुआ था तब भारत में समाज 4 वर्णों में बांटा जा चुका था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह व्यवस्था ऐसे बनाई गई थी जिससे ब्राह्मण सबसे ऊपर बने रहे। वेदों और पुराणों के जरिए यह प्रचार किया गया कि ब्राह्मण जन्म से ही पूजनीय है, उन्हें सबसे ज्यादा अधिकार है और बाकी लोग उनके नीचे हैं। खासकर शूद्रों को तो जानवरों से भी बदतर बना दिया गया। उन्हें पढ़ने का हक नहीं, पूजा करने का हक नहीं, मंदिर जाने का हक नहीं। औरतें भी इसी जाल में फंसी हुई थी। ब्राह्मणों ने ऐसे नियम बनाए कि महिलाएं भी हमेशा पुरुषों पर निर्भर रहे और उन्हें भी नीचा समझा जाए। अब सोचिए, जब कोई इंसान इस झूठी व्यवस्था को तोड़ने आता है तो सबसे ज्यादा परेशानी किसे होगी? जाहिर है उन लोगों को जो इस व्यवस्था से फायदा उठा रहे हैं, और वो थे ब्राह्मण। गौतम बुद्ध ने न कभी किसी को ऊंच या नीच कहा, न उन्होंने किसी भगवान की मूर्ति को पूजा। उन्होंने इंसान को कहा, तुम खुद अपने भगवान हो, अपने कर्मों से ही तुम मुक्त हो सकते हो। यह बात सुनते ही ब्राह्मणों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बुद्ध ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, अगर वो अच्छा कर्म करता है, सच्चाई को समझता है, दूसरों का सम्मान करता है, तो वही महान है। उन्होंने साफ कहा कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से होता है। अब जरा रुक कर सोचिए, अगर लोग बुद्ध की बातों को मान लेते तो क्या होता? ब्राह्मणों का जो पूरा खेल था, जो यज्ञ, मंत्र, पूजा और मंदिरों पर चलता था, सब खत्म हो जाता। लोग उनके पास झुकने बंद कर देते, दान देना बंद कर देते, डरना बंद कर देते। यही वजह थी कि ब्राह्मणों को बुद्ध से नफरत हो गई। बुद्ध के समय में लाखों लोग उनके शिष्य बन गए थे, खासकर वो लोग जिन्हें समाज ने नीचा दिखाया था, जैसे शूद्र, महिलाएं, गरीब किसान, दलित, आदिवासी। बुद्ध के धर्म में उन्हें पहली बार इंसान समझा गया। उन्हें शिक्षा का अधिकार मिला, सम्मान मिला और सबसे बड़ी बात, स्वाभिमान मिला। बुद्ध ने कहा, जो सत्य है उसे स्वीकारो, चाहे वो किसी वेद में लिखा हो या नहीं। और ब्राह्मणों का पूरा धर्म वेदों पर टिका हुआ था। अब बताइए, वे बुद्ध को कैसे सहन करते? जब बुद्ध की लोकप्रियता बढ़ने लगी तो ब्राह्मणों को लगा कि अगर समय रहते कुछ न किया गया तो उनकी पूरी सत्ता खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने चालें शुरू की। उन्होंने राजा रजवाड़ों को अपने पक्ष में किया। उन्होंने यह प्रचार करना शुरू किया कि बुद्ध तो असुरों को बहकाने आए थे। उन्होंने झूठ फैलाया कि बुद्ध को वेदों की समझ नहीं थी। उन्होंने उनके अनुयायियों को तिरस्कार का पात्र बना दिया। इतना ही नहीं, बाद में जब बौद्ध धर्म पूरे भारत में फैल गया तब ब्राह्मणों ने और भी गंदी चालें चली। बौद्ध विहारों को जलाया गया, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की गई। जो ग्रंथों में नहीं लिखा गया वो इतिहास में छिपा हुआ है। बौद्ध धर्म को जबरन मिटाने की कोशिश की गई और धीरे धीरे गुप्त वंश और फिर आगे के कई हिंदू शासकों ने ब्राह्मणों के कहने पर बुद्ध को विस्मृति में डाल दिया। फिर एक और चाल चली गई। बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित कर दिया गया। कहा गया
कि वे तो भगवान विष्णु के 10वें अवतार थे और वे इस दुनिया में इसलिए आए थे ताकि असुरों को वेदों से दूर करें। यानी जो व्यक्ति वेदों की आलोचना करता था, जिसे वेदों में विश्वास नहीं था, उसे वेदों की रक्षा करने वाला बता दिया गया। यह इतिहास के साथ किया गया सबसे बड़ा धोखा था और यह सब इसलिए किया गया ताकि बुद्ध के असली विचार न बचे, बुद्ध की असली क्रांति न बचे। बुद्ध की वह आवाज जो कहती थी जात पात तोड़ो, इंसान बनो, वह आवाज दबा दी जाए। लेकिन फिर भी बुद्ध का नाम मरा नहीं, उनके विचार बचे रहे। और जब भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ तो उन्होंने फिर से बुद्ध के विचारों को उठाया। अंबेडकर ने गहराई से अध्ययन किया और यह समझा कि हिंदू धर्म के भीतर रहते हुए दलित कभी बराबरी नहीं पा सकते। उन्होंने यह भी देखा कि कैसे ब्राह्मणों ने बुद्ध को खत्म करने की कोशिश की। इसलिए उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया और एक नई क्रांति शुरू की। उन्होंने कहा कि बुद्ध का रास्ता ही सच्चा रास्ता है, तर्क का, करुणा का, बराबरी का। और आज भी यही डर ब्राह्मणों को बना हुआ है। उन्हें लगता है कि अगर बुद्ध की बातें फैल गई तो फिर से वही होगा जो पहले हुआ था। लोग ऊंच नीच को छोड़ देंगे, जातिवाद को नकार देंगे, मंदिर और पंडितों पर निर्भर रहना छोड़ देंगे और उनकी सदियों पुरानी सत्ता गिर जाएगी। इसलिए आज भी बहुत चालाकी से बुद्ध की बातें स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। उनका इतिहास गायब कर दिया गया है। मीडिया में उनका नाम शायद ही कभी आता है। टीवी पर आपको रामायण, महाभारत, शिव पार्वती मिल जाएंगे, लेकिन बुद्ध की कोई कहानी नहीं दिखाई जाती। क्यों? क्योंकि बुद्ध आज भी एक खतरा है उस व्यवस्था के लिए जो झूठ पर टिकी हुई है। लेकिन यह खतरा नहीं, यह अवसर है एक नया समाज बनाने का। ऐसा समाज जहां कोई जन्म से नीचा ना हो, जहां कोई महिला को पैर की जूती ना समझे, जहां हर बच्चा स्कूल जा सके, हर इंसान मंदिर या विहार में जा सके, जहां हर कोई अपने कर्मों से जाना जाए, न कि अपने नाम, जात या गोत्र से। दोस्तों, बुद्ध केवल एक धर्म का नाम नहीं है, बुद्ध एक विचारधारा है। वे कहते हैं सोचो, समझो और फिर मानो, अंधविश्वास मत पालो, किसी के कहने पर मत झुको, अपने जीवन को खुद गढ़ो। यही ब्राह्मणवाद के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है, ज्ञान, विवेक और आत्मसम्मान। तो अब यह सवाल हमारे सामने है, क्या हम फिर से ब्राह्मणों के फैलाए अंधविश्वास में जिएंगे या बुद्ध के बताए रास्ते पर चलकर एक बेहतर समाज बनाएंगे? चुनाव आपका है। बुद्ध आज भी जिंदा है अगर आप उनके विचारों को अपनाएं, और अगर नहीं अपनाएं तो ब्राह्मणों की ये साजिशें यूं ही चलती रहेंगी, कल भी, आज भी और आने वाले कल में भी। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।